नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा। बीजेपी नेता कांग्रेस नेता उदित राज के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप मानने के बयान पर बीजेपी नेता बीएल वर्मा ने कहा कि आप जो हैं वही आप देख रहे हैं। वह खुद कांग्रेस पार्टी के रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं, इसलिए उनके द्वारा इस तरह के बयान आना आश्चर्यजनक नहीं है। उपराष्ट्रपति एक सम्मानित संवैधानिक अधिकारी हैं और इस तरह की टिप्पणी करना न केवल व्यक्ति का अपमान है, बल्कि उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा का भी अपमान है। नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे मुस्लिम समुदाय को लाभ प्रदान करता है और कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी में 2013 से 2014 में लोकसभा में विधेयक लेकर आई, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन वोट बैंक की खातिर बिल लाने वाले लोगों को वक्फ संशोधन अधिनियम से समस्या है। सुरक्षा बलों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी सीएम। ममता बनर्जी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, मुद्दा यह है कि अगर बांग्लादेश शामिल था और उन्हें लगता है कि बीएसएफ जिम्मेदार है, तो अधिकार क्षेत्र एनआईए का है। क्या वह केंद्र सरकार से एनआईए से इसकी जांच करवाने के लिए कहेंगी? मुझे लगता है कि हमारे अपने सुरक्षा बलों के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जाने चाहिए। कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। यह राजनीति का सबसे निचला स्तर है, जहां आप मुस्लिम मौलवियों की बैठक में इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। केंद्र को यहां राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं करती है। सपा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा, बीजेपी न तो बाबा साहब के संविधान का सम्मान करती है और न ही सुप्रीम कोर्ट का। कल ही जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के पूरे प्रावधान पर रोक लगा दी थी, तब योगी वक्फ की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगे हुए थे और धनखड़ जी ने अनुच्छेद 142 के बारे में जो टिप्पणी की है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बीजेपी का असली चेहरा दिखाता है। सोनिया गांधी और राहुल जमानत पर बाहर। बीजेपी सांसद नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं और 50 लाख रुपए देकर उन्होंने अवैध तरीके से 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। छात्रों की स्किल बढ़ेगी। संजय निरुपम। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाए जाने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान है, इस पर न तो हम समझौता करेंगे न ही होने देंगे। लेकिन अगर सरकार कहती है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी पढ़ाई जाएगी, तो इससे उन छात्रों का कौशल बढ़ेगा। अगर छात्र हिंदी सीखेंगे तो वे पूरे देश में कहीं भी बहुत आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएंगे। जलभराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। सीएम रेखा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हम यहां मिंटो ब्रिज के पास हैं, जहां हम हमेशा बारिश के मौसम में जलभराव देखते हैं। इस बार सरकार पूरी तैयारी कर रही है ताकि हमें इस बार जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े। यहां स्वचालित पंप लगाए गए हैं जिन्हें किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बाबा रामदेव योग गुरु। रामदेव ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रूह अफजा वालों ने इसे शरबत जिहाद मान लिया। इसका मतलब है कि वे जिहाद कर रहे हैं। अगर वे इस्लाम के प्रति समर्पित हैं और मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए। हालांकि सनातनियों को समझना चाहिए, अगर किसी को इससे दिक्कत है तो उसे होने दें। किसी भी सिस्टम को जांच से बचना चाहिए। धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर पूर्व एएसजी अमन लेखी कहते हैं कि उनकी आलोचना गलत है। उनकी टिप्पणी अतिशयोक्ति की ओर झुकी हुई है और कमोबेश अतिशयोक्ति के बराबर है, जिससे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कानूनी और भावनात्मक मुद्दों पर बात करते हैं तो सावधानी और संयम दोनों होना चाहिए। भावनाओं को भड़काने से आप दिमाग को वैधानिकता से दूर कर देते हैं और पूरे विवाद के बारे में गलत धारणा बना देते हैं, जिसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे ऐसा नजरिया बन सकता है जो सिस्टम को बदनाम करता है।
मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी भी सिस्टम को जांच से बचना चाहिए, लेकिन आलोचना जायज होनी चाहिए और जांच समझदारी से होनी चाहिए। पुनर्वास शिविरों में जाएंगे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैं मालदा में पुनर्वास शिविरों में जाऊंगा। मैंने रेड क्रॉस की सेवाओं का भी अनुरोध किया है। वे वहां जो भी आवश्यक है उसे वितरित कर रहे हैं, क्योंकि रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। हम निश्चित रूप से प्रभावित लोगों को राहत और सहायता पहुंचाने के लिए सभी संसाधन जुटाएंगे। मुर्शिदाबाद जाते वक्त क्या बोले? राज्यपाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों से मिलने के लिए जाते समय कहा कि हमारे पास एक शांति कक्ष है जिसमें क्षेत्र से शिकायतें आती हैं। हमें क्षेत्र से 100 ऐसे अनुरोध और शिकायतें मिल रही हैं। पिछले 2 दिनों में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद संख्या में काफी कमी आई है। मैंने चुनिंदा शिकायतकर्ताओं से भी बात की, खासकर जो बहुत संकट में हैं, उनसे सीधे बात की ताकि उन्हें भरोसा दिलाया जा सके कि हम सब उनके साथ हैं। पुलिस अपना काम कर रही। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आप नेता आतिशी के सीलमपुर पर ट्वीट पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आतिशी को जवाब देना चाहिए कि आंतरिक संघर्ष को कानून व्यवस्था से कैसे जोड़ा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में हुए ऐसे मामलों में पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में भी वे दोनों घोषित अपराधी हैं। उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है। हमें अभी शांति बनाए रखने की जरूरत है। एम.के. स्टालिन ने अमित शाह से किया सवाल। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि क्या वह नीट से छूट देने का आश्वासन दे सकते हैं? क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि आप हिंदी नहीं थोपेंगे? क्या वह तमिलनाडु को विशेष धनराशि जारी करने की सूची दे सकते हैं? क्या आप अपना वचन दे सकते हैं कि परिसीमन से संसदीय चुनावों में तमिलनाडु की सीटें कम नहीं होंगी? अगर हम ध्यान भटका रहे हैं तो आपने तमिलनाडु के लोगों को उचित जवाब क्यों नहीं दिया? सभी के बीच संतुलन होना चाहिए। मनोज कुमार झा वीपी जगदीप धनखड़ के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, हम राजनीति के ऐसे दौर में हैं जहां हमें संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उन्होंने कहा, मुर्शिदाबाद में सामान्य स्थिति बहाल होनी चाहिए। इस देश में प्रतिरोध की संस्कृति है, लेकिन यह गांधीवादी होनी चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया और अंबेडकर जी ने कानूनी याचिकाएं दी। इन दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए। हिंसा में जो भी मरता है वह भारतीय नागरिक है। मुख्यमंत्री ने सभी जरूरी कदम उठाए। शशि पांजा पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा, प्रशासन और मुख्यमंत्री ने हर जरूरी कदम उठाया है, लेकिन पिछले सालों में भी राज्य को और बदनाम करने के लिए हमेशा आयोग पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं और इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। अगर मानवाधिकार आयोग और महिला अधिकार आयोग वाकई यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, तो उन्हें पहले मणिपुर जाना चाहिए था। डीसीपी ने सीलमपुर मामले पर क्या कहा? दिल्ली के सीलमपुर में एक किशोर की हत्या पर डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल ने कहा कि गुरुवार शाम को सीलमपुर में एक 17 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। कुंडाल नाम के लड़के को जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री का हमला। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जो राज्य सरकार राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हम लंबित काम पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के महिला संवाद रथ कार्यक्रम पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, करीब 600 रथ, 70,000 से अधिक डोला, 2 करोड़ से अधिक महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है। हम संवाद के जरिए उनकी समस्याएं सुनेंगे। हम लंबित काम पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा, बिहार की जनता ने लालू यादव को 15 साल तक देखा है। लोग समझते हैं और वे तय करेंगे कि किसने काम किया और किसने नहीं। नीतीश कुमार सीएम हैं और हम उनके नेतृत्व में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में हिंसा भड़काना सही नहीं। यूपी के मंत्री आजाद अंसारी। यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा,
ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। सीएम द्वारा अपने निजी लाभ के लिए राज्य में हिंसा भड़काना सही नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति लोकतंत्र और संविधान के लिए चिंता का विषय है। पूरा देश देख रहा है। प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए सख्त कदम। सिरसा दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे कैमरे एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी अंतिम चरण वाले वाहन 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की पहचान करेंगे और उनके फोन पर तुरंत संदेश भेजा जाएगा कि वे गलत वाहन लेकर आए हैं जो दिल्ली में प्रतिबंधित है। हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रदूषण फैलाने वाला वाहन दिल्ली में प्रवेश करे। हम पड़ोसी राज्यों से भी डेटा ले रहे हैं और 10 से 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को पहले ही मैसेज कर रहे हैं। 100% निर्माण पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर नजर रखी जाएगी। 1000 वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे जो जीपीएस, एक्यूआई मीटर और जियो टैग से लैस होंगे। जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर क्या बोले? कांग्रेस नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की न्यायपालिका पर टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, जब भी लोकतंत्र खतरे में होता है तो संविधान न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। न्यायपालिका हमेशा संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपना फैसला सुनाती है। यह केंद्र सरकार की तरह नहीं है जो सदन में अपने बहुमत के बल पर कोई विधेयक पारित कर देती है। मिंटो ब्रिज का सीएम रेखा ने किया निरीक्षण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज मिंटो ब्रिज सहित राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख जल जमाव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम मिंटो ब्रिज पर उस क्षेत्र का निरीक्षण करने आए हैं जहां जलभराव के कारण एक पूरी बस डूब गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें आगे ऐसी जलभराव वाली स्थिति न दिखे और समय रहते इसका समाधान ढूंढने के लिए हम यहां आए हैं। यहां जलस्तर बढ़ने पर स्वचालित रूप से स्विच करने वाले पंप लगाए गए हैं। बारिश के मौसम में यहां 24 घंटे वाटर पंप ऑपरेटर तैनात रहेंगे। सीलमपुर में लोगों ने सड़क की जाम। सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए इलाके में सड़क जाम कर दिया। पुलिस अधिकारी यहां मौजूद हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों पर भारत ने दी तीखी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश के अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं। यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के चल रहे उत्पीड़न पर भारत की चिंताओं के साथ समानता स्थापित करने का एक छिपा हुआ और कपटपूर्ण प्रयास है, जहां इस तरह के कृत्यों के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अनुचित टिप्पणियां करने और सद्गुणों का प्रदर्शन करने के बजाय बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा। रॉबर्ट वाड्रा व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, आज गुड फ्राइडे है। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो यीशु में विश्वास करते हैं। आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं लोगों से मिल रहा हूं और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस हमलावर है और देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि ईडी की ओर से दायर की गई चार्जशीट पूरी तरह बदले की राजनीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी नेताओं को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दानापुर में फरक्का एक्सप्रेस में चेकिंग। बोगी में टॉर्च जलाते ही उड़े होश। पति पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। दानापुर में रेल पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के 27 कछुओं के साथ एक दंपति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कछुए फरक्का एक्सप्रेस से बरामद हुए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों को पश्चिम बंगाल में डिलीवरी करनी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस सीट से निशांत कुमार कर सकते हैं राजनैतिक डेब्यू, वहां बूंद बूंद पानी को तरसे लोग। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नाम की चर्चा बड़े ही जोरों शोरों से हो रही है और वो नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। ऐसी चर्चा है कि निशांत कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं और वो चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि निशांत कुमार को उनके पिता के विधानसभा क्षेत्र हरनौत से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस सीट पर 1985 में आखिरी बार नीतीश कुमार उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। हालांकि ये सीट अभी भी जेडीयू के कब्जे में है।
वहीं इस भीषण गर्मी में निशांत कुमार संभावित विधानसभा क्षेत्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। उतरा बुर्का, निकली शराब। बिहार के कटिहार में पुलिस भी रह गई हैरान कटिहार। शराब के लिए कुछ भी करेंगे। ड्राई स्टेट बिहार में शराब तस्करों, बिहार लिकर स्मगलिंग की ढंग भी निराले हैं। कभी तेल के टैंकर तो कभी लग्जरी गाड़ियां शराब उगल रही हैं। अब इससे भी ऊपर का एक नया मामला सामने आया है। शराब तस्करी के लिए एक महिला ने बुर्के का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। ज्वालामुखी की स्टडी से वैज्ञानिकों को मिला अजीब नतीजा, बैंगनी हो जाएंगे हमारे सारे समुंदर। क्या आप जानते हैं कि महासागरों का रंग हमेशा नीला नहीं होता, कहीं कहीं हरा भी होता है। और तो और आज भले ही उनका रंग ज्यादातर नीला होता, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था। लेकिन एक नई स्टडी में जापान के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि एक दिन महासागरों का रंग बैंगनी हो जाएगा। उनका साफ मानना है महासागरों और समुद्रों का रंग एक सा नहीं बना रह पाता है और वह हमेशा से बदलता रहा है और आगे भी बदलेगा।